नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो है 12th क्लास के केमिस्ट्री में 3rd नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं, विद्युत रसायन पर। और इस विद्युत रसायन पर जो है आज बारीकी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। तो इसमें से जो है किसको अवकृत नहीं करेगा? ऑप्शन है Fe3 प्लस में, या Cu2 प्लस में, या Zn2 प्लस में, या Ag प्लस में। तो किसको नहीं करेगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, Fe3 प्लस में, इसको जो है अवकृत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो किसका सबसे अधिक होता है? Zn का, Cu का, Ag का, या Mg का? किसका होता है? तो Mg का जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है Mg का ऑक्सीकरण विभव जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद क्या? तो धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होता है। ये क्या होता है? F2Na, F2H2, O2Na या O2H2। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, F2H2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य जो है क्या होता है? कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल के समतुल्य सुचालकता 400 OH पर m Cm² EqVT पर, और विशिष्ट सुचालकता 10 × 10⁻⁻5 OH पर m पर Cm है। तो BaSO4 का Ksp है, यानी कि Ksp कितना होगा? 4 × 10⁻⁻8 m², या ऑप्शन बी में जो है कितना है? 10⁻⁻8 m², या 2 × 10⁻⁻4 m², या जो है 10⁻⁻4 m²। क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 4 × 10⁻⁻8 m² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के घोल में प्रविष्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं, या एनोड या कैथोड में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं, इसमें जो है कैथोड या एनोड में से क्या हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि एक विद्युत जो है, यहाँ जो है एक विद्युत अपघट्य में क्या होता है? तो विलयन में जटिल आयन बनता है, या केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, या ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, या केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ABCD में से क्या होगा? तो इसका जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में वे हैं जो क्या? तो 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि जल में शीघ्र घुल जाते हैं, या विद्युत प्रवाहित करते हैं, या उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, या सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तनुताओं पर आयनों में
विभक्त हो जाते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, या उदासीन इलेक्ट्रोड होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो ये गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो चालक को क्या कहते हैं? तो चालक को क्या कहते हैं? ये धात्विक चालक कहते हैं, या जो है ये विद्युत अपघटीय चालक कहते हैं। ये जो है ये बी नंबर ऑप्शन है। विद्युत अपघटीय कहते हैं, या कुचालक कहते हैं, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित चालकों को ये धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये धात्विक चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? धनायनों के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के, या ऋणायन के परमाणु संख्या के, या धनायन के वेग से? किससे ये जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि ये संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? कौन है? लोकलांसे सेल, और या ये जो है लेड, क्या हो जाएगा? तो ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी, या सांद्रण सेल, या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो बी नंबर ऑप्शन है कि लेड स्टोरेज बैटरी, ये बी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो घोल से मुक्त करती है तो क्या होगा? इसमें 63.5 ग्राम Cu, 31.75 ग्राम Cu, या 96,500 ग्राम Cu, या 100 ग्राम Cu? क्या हो जाएगा? तो ये होगा गुजारने पर, इसको जब गुजारेंगे तो 31.75 ग्राम Cu हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? 4.10⁻⁻10 कूलम, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 10⁻⁻10 AMU, या 1.5 × 10⁻11 AMU? तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई जो है क्या होगी? ओम होगी, ओम सेमी होगी, या ओम सेमी, ये सारा चीज़ सब एक ही हो गया। हाँ, एक ही स्टाइल का सब जो है एक ही नाम का ऑप्शन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा ओम सेमी होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। विद्युत अपघट्य के नियम कौन दिए थे? लेमार्क ने, ओस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, या आर्हेनियस ने? तो किसने दिया था? तो ये फैराडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है? E = mc³, M = ECT, या E = hv, या PV = nRT? तो ये फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम जो है ये बी हो जाएगा, M = ECT। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर एम्पियर हो जाएगा, या ग्राम पर कूलाम होगा, या कूलाम पर ग्राम होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पर कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक फैराडे कितना होता है, 69500 कूलाम, या 96,500 कूलाम, या 96,500 कूलाम के लगभग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 96,000 जो है 500 कूलाम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैराडे की इकाई क्या है, एम्पेयर, सी पर मोल, या सी पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, तो फैराडे की जो इकाई है ये ऑप्शन नंबर सी है, सी पर मोल, यानी कूलाम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सेल स्थिरांक जो क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी इनमें से कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E/A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता जो है समानुपाती तनुता के, आयनों की संख्या के, विलयन के आयतन के, या विद्युत घनत्व के। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर में आयनों की संख्या के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन होता है, NaCl, या ग्रेफाइट, या हीरा, या Na। इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक जो है कौन होगा, तो सबसे अच्छा विद्युत सुचालक जिसमें जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, NaCl से भी अच्छा जो है इसमें कौन हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। पेंसिल जो होता है, जिस पेंसिल से लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, और उसको हम किसी करंट पे देंगे तो हमारे हाथ में करंट भी आ सकता है, हमारे शरीर में करंट भी मार सकता है। इसलिए पेंसिल को किसी इलेक्ट्रिक वाले चीज़ पे टच नहीं करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, क्या है ये, प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, या आयन का। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा, विभव का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभव का। विद्युत अपघटनी चालकता का मापक जो है ये विभव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलराउस का नियम जो है, इसमें से कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा, तो ये जो है लैम्डा m इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा प्लस एक्स लैम्डा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये लैम्डा m इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस क्या हो, या लैम्डा m इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या हो जाए, लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा प्लस, या लैम्डा m इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस। तो क्या होगा, 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसका बी हो जाएगा, लैम्डा, इसका जो है क्वेश्चन बी हो जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस हो जाएगा। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोध पर, समय पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, या विद्युत धारा पर। तो क्या किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये जो है प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको क्या कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत अपघटनी सेल, या गैलेवनी सेल, या चालकता, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है बी नंबर हो जाएगा, ये गैलेवनी सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, Br2, या I2, या Cl2, या F2। तो ये कौन है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये F2 जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक
कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि चालकता की इकाई क्या है। चालकता का इकाई के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन है OH पर एम पर cm, OH पर एम cm स्क्वायर या OHm पर cm स्क्वायर या OH पर m पर cm स्क्वायर या OH पर m पर cm स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये OH पर m पर cm स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। ये जो है बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो कहता है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके? 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक या आधा ग्राम जो है समतुल्यांक। ये क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये जो है सब और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।